कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन और उससे होने वाले कन्फ्यूजन्स के बारे में रिगार्डिंग अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल जो कि टर्म 2 के लिए होना है। और जैसा आप सभी जानते हैं उसका डेट भी रिलीज़ हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है। और बड़ी ही विचित्र बात है कि ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी है। And it is just because of different kind of information given by CBSE in its notification and letters, और जिससे कि मन में बहुत सारे डाउट दुविधाएं क्रिएट हो रही हैं। और वो है लाइक कि क्या रिटन मार्क्स 6 का जो प्रैक्टिकल्स का एक पार्ट है होगा कि नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट एंड वाइवा पर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, या फिर वाइवा प्रोजेक्ट रिटन सारा कुछ होना है 10 नंबर के लिए। तो क्या है एक्चुअली ये मैटर, और क्या है कंफ्यूजन, और उसका क्या है सॉल्यूशन। तो आइए इसी पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए, जैसा हमने बात किया कि हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि कंफ्यूजन क्यों आ रहा है और इसका उपाय सॉल्यूशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले हम बात करेंगे उस हाईलाइट से जो कि है टर्म वाइज करिकुलम के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने दिए थे, और उसमें बाइफरकेशन रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सीबीएसई ने खुद ही सजेस्ट किए। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे जो कि इस सेशन 2021-22 पर लागू होता है। तो देखिए, ये था आपका टर्म 1 जो कंप्लीट हो चुका है, और ये है आने वाला टर्म 2। तो टर्म 1 में जैसा आप सभी ने देखा कि 6 मार्क्स का रिटन एग्जाम हुआ स्कूल की ही कॉपी में, ना सिर्फ अकाउंटेंसी बल्कि हर एक सब्जेक्ट्स में हुआ, क्योंकि सीबीएसई ने किसी भी स्कूल को कॉपीज भेजी नहीं थी। देन प्रैक्टिकल फाइल 2 मार्क्स के लिए असेस हुआ, एंड वाइवा ऑब्वियसली 2 मार्क्स के लिए हुआ, और सब मिलाकर 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कराया गया अकाउंटेंसी में। लेकिन जब यही बात टर्म 2 में आती है तो सीबीएसई के उस करिकुलम में क्लियरली मेंशन है कि टर्म 2 में भी 6 मार्क्स का रिटन होना है, एंड जो कि बेस्ड ऑन किस पर होगा वो तक बताया गया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्लियर कर दिया गया था कि इन तीनों पर बेस्ड 6 मार्क्स का रिटन होगा, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी सेम एज असेस्ड इन टर्म 1। तो यानी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। ये सीबीएसई ने क्लियर किया था अपने नोटिफिकेशन में, जो कि टर्म वाइज करिकुलम के अंतर्गत आता है। बट अब ये कंफ्यूजन आगे क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं अगला पार्ट, जो कि है लेटर्स रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ ब्लैंक आंसर प्रैक्टिकल बुक्स। यस, सीबीएसई ने स्कूलों से जो प्रैक्टिकल के आंसर बुक्स होते हैं वो पहले तो भेजा, और फिर उनको वापस भी मांगा, सभी को नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स में, और जिसके वजह से शुरुआत होती है एक बड़े कन्फ्यूज़न की, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या है वो, मैं आपको वो एक्सट्रैक्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, 6 जनवरी 2022 का लेटर है सीबीएसई का, और इसमें सब्जेक्ट जैसे देखिए, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ की चीज़ों पर कि किस पे हम बात करना चाहते हैं। सब कुछ पर तो नहीं, लेकिन कुछ मेन मुद्दों पर वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो लिखा है regarding return of blank practical answer books of class 12th for examination 2022 to CBSE RO पटना। ये पटना का RO CBSE ऑफिस का इशू किया गया लेटर है सभी स्कूलों को, और रिगार्डिंग है ब्लैंक प्रैक्टिकल आंसर बुक्स फॉर क्लास 12। और देखिए क्लियरली इसमें लिखा है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स ऑफ क्लास 12 हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू योर स्कूल फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल 2022। तो ये क्लियर किया कि सभी स्कूलों को आपको हमने प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपीज भेज दी है, जिसमें कि फिर एरर बताते हुए बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कोड लाइक 028 030 जो कि आपकी इकोनॉमिक्स का है, ऐसे ही आता है 054 बीएसटी एंड 055, ये है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, यानी अकाउंटेंसी। और एक और सब्जेक्ट है 066 हैव बिन इंक्लूडेड इन इशू वाउचर, यानी सीबीएसई ने जो कॉपीज भेजी उसमें इन सब्जेक्ट्स की भी कॉपी काउंट करके स्कूलों को भेजी। नाउ लिखा है एज पर द रिकॉर्ड द सेट सब्जेक्ट्स कोड आर हैविंग प्रोजेक्ट कंपोनेंट। तो क्लियर लिखा है, देखिए वर्ड्स,
प्रोजेक्ट कंपोनेंट है इन सब्जेक्ट्स में जिसके नंबर कोड यहाँ मेंशन है, विच इंक्लूड्स अकाउंटेंसी ऑल्सो। तो देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट प्रैक्टिकल आंसर बुक। तो ये क्लियर किया है कि प्रोजेक्ट है, इसीलिए कोई सेपरेट प्रैक्टिकल बुक्स की जरूरत नहीं है। एंड हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स, जैसा कि उन्होंने बताया है 15 जनवरी तक उन्होंने वापस मांग लिया। तो ये हो गया एक आरओ का इशू किया गया लेटर सीबीसी के द्वारा। आइए देखते हैं एक और ऐसा ही लेटर जो कि इलाहाबाद रीजन का है। अगेन देखिए, ये लेटर है हाल फिलहाल में, ज़्यादा पुराना नहीं, 2 सप्ताह पुराना है, 14 फरवरी का, जो कि है डिस्पैच ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक्स फॉर AISSCE 2022। तो मैटर वही है, और क्या लिखा है देखिए, द आंसर बुक्स फॉर यूज इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड, जैसा उस पिछले लेटर में आपने देखा, यहाँ भी वही लिखा है। और उसके आगे मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट 1 में देखिए, तो लिखा है कि इट इज रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग प्री यूज इंस्पेक्शन इमीडिएटली ऑन रिसिट्स ऑफ द सेम, दैट द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स विल नॉट बी यूज्ड। देखिए ध्यान से लिखा है, प्रैक्टिकल आंसर बुक्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स। प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट जैसे कि सब्जेक्ट कोड दिए हैं यहाँ पर 027 028 30 039 054 एंड 055। यस, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। As this office has not dispatched answer books for these subjects, practical answer books for only for subjects where practical examination is conducted, that is subject code, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, which includes physics, chemistry, मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसे ही करते हुए आपके अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लैब कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए कंडक्ट कराने के लिए प्रैक्टिकल आंसर बुक भेजे हैं, न कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट वाले सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ यानी सीबीसी ने इलाहाबाद रीजन में भी ये इस लेटर के द्वारा ये क्लियरिफाई किया कि ये जो सब्जेक्ट कोड यानी 055 है, ये प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, दैट इज वाई उसके लिए कोई प्रैक्टिकल आंसर शीट नहीं भेजी जाएगी, या नहीं भेजी गई है, या भेजी गई तो उसको वापस भेज देना है। तो ये लिखा है, एंड यहाँ लिखा है अंडर नो सर्कमस्टांसेस आंसर बुक अदर देन दोज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड बी यूज्ड फॉर द कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर AISI 2022। तो क्लियरली इस पॉइंट में लिख दिया गया है कि जिन सब्जेक्ट्स यानी जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेंशन है, इन सब्जेक्ट्स के लिए आंसर बुक्स भेजी गई हैं, इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट के लिए उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसमें क्लियरली लिखा। तो आपने देखा दो सेपरेट लेटर्स में, जो कि एक 6 जनवरी का लेटर था और एक 14 फरवरी का, इन लेटर्स में क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट में कंसिडर किया गया है, और जिसके लिए या तो आपको भेजी नहीं जाएंगी कॉपियाँ, और अगर भेजी गई हैं तो वापस मांग ली गई हैं। यहाँ तक ये हो गया कंक्लूजन। खैर, अभी तक के इन इन्फॉर्मेशन को अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है, कुछ अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो कि 24 फरवरी को आया, और जिसके बेसिस पर सबको पता चलता है कि प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट इज़ द हाईलाइट विच इज़ गिवन इन द नोटिफिकेशन डेटेड 24 फरवरी, और यहाँ से आने के बाद फिर हमारे कन्फ्यूज़न का दौर और बढ़ जाता है। तो देखिए, ये है वो एक्सट्रैक्ट आपके लेटर का जो सीबीएसई ने दिया 24 फरवरी को, हर एक रीजन के लिए, हर अपने स्कूल्स के लिए। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10 एंड 12। तो ये इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल क्लास 10 12 सब के लिए है। तो मैं सारे लेटर्स, एक्चुअली 15 से 16 पन्नों का लेटर है, मैं सारा नहीं पढ़ने वाला, कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट जरूर कराऊंगा। जैसे पहले तो आते हैं डेट्स फॉर कंडक्ट, कब से आपको प्रैक्टिकल कराने हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 मार्च। यानी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आज, तो सीबीएसई के मुताबिक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है, यानी वेडनेसडे से ही हो चुका है। हाउएवर किसी भी स्कूल को अभी करवाने की कोई परमिशन नहीं, क्योंकि तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल का हमें अता पता चल सकता है। लास्ट डेट वुड बी 10 days बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस। जिस क्लास के प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, उसका जो लास्ट डेट सीबीएसई तय करेगी, उसके 10 दिन पहले तक आप करा सकते हो, यानी 2 मार्च टिल द डेट ऑफ द लास्ट पेपर इन योर क्लास। लाइक क्लास 12 का पेपर सपोज दैट 15 May को एंड हो जाता है एज पर अपकमिंग शेड्यूल,
तो अगर 15 मई हम मान लेते हैं कि एंडिंग डेट है, लास्ट पेपर है, तो आपको 5th ऑफ मई तक समहाउ अपना प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का और इंटरनल असेसमेंट का काम खत्म करना होगा क्लास 12th के लिए, अगर ये एक डेट एज्यूम किया जाए तो। नाउ देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे ले चलूँ आपको। तो इसी लेटर का नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बाय द बोर्ड। आप सभी जानते हैं, पिछले 2-3 साल नहीं, पिछले 10, 12, 15 साल की अगर हम बात करें, काफ़ी लंबे समय से जब से अकाउंटेंसी में एक पैटर्न चला आ रहा है जो कि चेंज नहीं हुआ, मेरे नोन समय से तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और वो है कि उसमें 12 मार्क्स का रिटन होता था, 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल फाइल एंड 4 मार्क्स का ही आपका रिटन पार्ट। सॉरी, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 12 मार्क्स का रिटन, 4 मार्क्स का वाइवा एंड 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल। ये बाइफर्केशंस थे जो अब तक चले आ रहे थे, एंड नो डाउट टर्म वाइज तो पहली बार आया है। तो उस चीज़ को लेकर हमने ये सीखा और समझा है कि हमेशा से एक्सटर्नल एग्जामिनर अकाउंटेंसी के लिए आते ही थे और एक रिटन पार्ट का पेपर होता ही था। तो उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन है कि क्या सीबीसी रिटन पार्ट कराने के लिए अपॉइंटमेंट देगी कि नहीं देगी एक्सटर्नल्स को। तो लिखा है द बोर्ड विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर इन ईच स्कूल फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए भी और प्रोजेक्ट को असेस करने दोनों के लिए ही एक्सटर्नल का अपॉइंटमेंट देगी एज पर द मोडालिटीज एंड सब्जेक्ट्स गिवन इन एनेक्सर 4, जिसके बारे में हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे। द स्कूल अथॉरिटीज आर नॉट ऑथोराइज टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट्स। ये सब स्कूल के लिए है कि नन अदर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, किसी और के द्वारा आप उसको कंडक्ट नहीं करा सकते। तो इसीलिए मैंने कहा था 2 मार्च भले वो डेट स्टार्टिंग का है, लेकिन अभी कोई स्कूल नहीं करा सकता क्योंकि सीबीसी ने अब तक वो लिस्ट जारी ही नहीं किया कि किस स्कूल को कौन सा एक्सटर्नल अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आता है 14 पॉइंट में, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल होगा तो इंटरनल भी होगा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल के मदद से ही होगा। और हाँ, साथ साथ ये पॉइंट भी देखिए, एंश्योर द प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी स्कूल्स को इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि उन्हें एक्सटर्नल के प्रेजेंस में ही ये काम खत्म करना है। द स्कूल शेल एंश्योर प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर्स ऑन ऑल द डे ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट असेसमेंट। प्रोजेक्ट हो या प्रैक्टिकल, सब में एक्सटर्नल का प्रेजेंस इंश्योर करें स्ट्रिक्टली एज पर द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड। तो ये हो गया इस पेज पे आने वाले कुछ इन्फॉर्मेशन का मतलब। ऐसे देखते हैं अगले पेज पर कुछ और बातों का मतलब। तो ये है आपके लिए पॉइंट नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल। It shall be ensured that the practical answer book supplied by the regional offices it is used in practical examination। तो कह रहे हैं रीजनल ऑफिसेज जो कॉपी भेज रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए है। इट इज़ टू बी ensured दैट द एग्जामिनर completes ऑल एंट्रीज इन प्रैक्टिकल आंसर बुक्स केयरफुली एंड करेक्टली। यानी कहीं से भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ बात नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल के लिए बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट असेसमेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल यू शेल ऑल्सो इंश्योर रिलीविंग ऑफ इट। ये सब स्कूल के लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने के बाद रिलीव कर दे अपने टीचर्स को। खैर, तो इससे साबित होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए सीबीसी ने आंसर्स बुक्स भेजी हैं। और ये भी क्लैरिफाई होता है कि इस साल के लिए सीबीसी ने अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल नहीं, प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट में कैटेगराइज किया, और एज पर दैट प्रैक्टिकल्स में रिटन नहीं होने चाहिए। खैर, अब आते हैं अपेंडिक्स नंबर 2 में सीबीसी ने कुछ बातें बताई हैं, उनमें से अगेन मैं हाईलाइट करूंगा उसी बात को जो हमारे आज के मुद्दे से ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं। ये है आपके सिस्टम प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट असेसमेंट के वेरियस पॉइंट्स हैं, उनमें से 14 पॉइंट को मैं पढ़ना चाहूँगा। बोर्ड विल बी सेंडिंग प्रैक्टिकल आंसर बुक्स इन ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फिर से ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आपके अकाउंटेंसी को इंक्लूड नहीं किया है। However, in case there is any shortage of answer books, the same may be informed immediately with the requirement of the concerned regional office। यानी इन केस मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक कंप्यूटर साइंस और आपके उसमें कॉपीज कम हो जाते हैं, तो आप उसको इन्फॉर्म करिए। ये नहीं कि आपके अदर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जिसमें प्रैक्टिकल है उसकी बात हो रही है। इन केस ऑफ प्लेन टेबल पेपर, ड्राइंग शीट्स, ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से बता दिया गया आपके रिक्वायरमेंट की कहाँ पे शॉर्टेज होने पर आप क्या करें। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं हम लोग, अपेंडिक्स नंबर 4। इसमें आपको दिया सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर स्टेटस, यानी कि
एक्सटर्नल आएंगे या नहीं आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आएंगे कि नहीं, उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल्स का रिटन होगा कि नहीं, प्रोजेक्ट होगा कि नहीं। अब ये कंफर्म तो नहीं लिखा गया, लेकिन जो लिखा उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएंगे कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ यस 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 लिखा है, एक जगह यहाँ नो लिखा है, जैसे मैथ्स में नहीं आएंगे। फिर यहाँ से यस 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 सब में यस लिखा है, और इसी में आप ध्यान से देखिए तो आपको अकाउंटेंसी में यस दिख रहा है, बीएसटी में यस दिख रहा है, या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको सब में यस दिख रहा है। यानी कि प्रैक्टिकल्स जैसे नॉर्मली हम जानते थे कि एक्सटर्नल के प्रेजेंस में होता है, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि अकाउंटेंसी में एक्सटर्नल अपॉइंट होगा या आएगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या प्रोजेक्ट है या इंटरनल असेसमेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, लाइक मैथ्स। देखिए मैथ्स को दिखाया गया है यहाँ पर 10 मार्क्स, और जो कैटेगरी है आपके इंटरनल असेसमेंट की, यानी कि मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एग्जामिनर पूरा कराएगा 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट के तौर पर, सिमिलर टू हिंदी और इंग्लिश। लेकिन बात जब हम करते हैं अपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की, या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की, या बायोलॉजी के जैसे सब्जेक्ट्स की, तो देख सकते हो आप लोग इसको कैटेगराइज किया है कहाँ पर, प्रैक्टिकल्स में, यानी इनके लिए प्रैक्टिकल शीट्स का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी पर, तो देखिए इसको दिया गया है यहाँ, यानी कि ये दिया गया आपको कहाँ पर, प्रोजेक्ट के अंदर। यानी इससे ये साबित होता है कि अकाउंटेंसी के लिए प्रोजेक्ट ही बेस बनेगा असेसमेंट का, ना कि रिटन पार्ट। तो ये है सीबीएसई के दिए गए नोटिफिकेशन के कंक्लूजन मेरे तरफ से। नाउ अब हम आते हैं कुछ कंक्लूजन्स और सजेशंस पर, जो अब हम ड्रॉ कर सकते हैं इस लॉन्ग डिस्कशन के बाद। तो ये मेरे खुद के कंक्लूजन्स हैं, और साथ साथ मेरे सजेशंस हैं आप लोगों के लिए। पहला है, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग रिटन पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और हम सभी जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि सीबीएसई ने इसी साल कई इस तरह के अलग अलग लेटर एंड नोटिफिकेशन इश्यूज किए हैं। Then, difference in opinion by CBC itself through its various letters and notification. तो डेफिनेटली सीबीएसई ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेट में नोटिफिकेशन या लेटर के थ्रू अलग अलग ओपिनियन को दिया है, जिस वजह से एक कन्फ्यूजन का ड्रामा या स्टेज क्रिएट हो रहा है। नाउ, अकाउंटेंसी रिटन पार्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड ऑन द प्रैक्टिकल आंसर बुकलेट सेंट बाय द सीबीएसई। तो देखिए ये तो कंफर्म अब हो जाता है कि अकाउंटेंसी का जो हम प्रैक्टिकल है उसका रिटन पार्ट जो होगा, उसको कंडक्ट नहीं करा सकते हैं उस प्रैक्टिकल आंसर बुकलेट्स में जो सीबीएसई ने अदर सब्जेक्ट्स के लिए भेजा है। ये बात तो खैर कंफर्म हो जाती है। नेक्स्ट है, इट माइट बी कंडक्टेड ऑन द आंसर बुकलेट ऑफ द स्कूल्स इन द सेम वे एज इन टर्म वन। जिस तरह से टर्म वन में स्कूल के ही आंसर स्क्रिप्ट्स पर प्रैक्टिकल के रिटन पार्ट को कंप्लीट कराया गया था, उसी तरीके से आप इसे करा सकते हैं इफ इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम सीबीएसई लेटर ऑन। अगर बाद में सीबीएसई कह देती है कि नहीं, आपको अकाउंटेंसी में भी रिटन कराना होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल बुकलेट नहीं मिलेगा, स्कूल की ही कॉपी में कराना है, तो उसमें आप करा सकते हैं। ये मेरे खुद के सजेशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी कंसिडर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि 24 फरवरी को आया था, अकाउंटेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये कंफर्म हो जाता है, एंड इट इज कैटेगराइज्ड एज प्रोजेक्ट। तो 10 मार्क्स का असेसमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, सो रिटन में नॉट बी कंडक्टेड। तो इस बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिटन को कंडक्ट नहीं कराना है। नेक्स्ट, it will be better for the students to prepare for written part of 6 marks। अब नाउ मेरा सजेशन है कि बच्चे 6 नंबर का वो जो पोर्शन है कैश फ्लो का, कंपैरेटिव कॉमन साइंस का, जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर ये नोटिफिकेशन आ जाए कि उसमें भी होगा, तो बच्चा पैनिक सिचुएशन में अपने आप को पाएगा। इससे अच्छा आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके वो जो टॉपिक्स उसमें आने हैं, वो टॉपिक ऑलरेडी आपके थ्योरी पेपर्स के पार्ट हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही हैं। तो आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ के लिए भी प्रिपेयर हो ही जाना है। तो बेटर होगा कि आप सभी लोग उसको प्रिपेयर करें, और इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो सिलेबस उसमें दिए गए हैं 6 नंबर के लिए, वो आपके टर्म वन के सिलेबस हैं, या कोई ऐसा सिलेबस जो आपके आने वाले टर्म टू में आएगा नहीं, वो तो उसमें आएगा ही आएगा। तो बेहतर है आप सभी लोग उसको प्रिपेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सजेशन मेरी तरफ से, कि इट विल बी बेटर टू कंडक्ट द रिटन पार्ट इन द स्कूल्स आंसर बुक इफ एंड इफ नीडेड इट कैन बी सेंट टू सीबीएसई ऑफिस बाय द स्कूल इफ डिमांडेड बाय द सीबीएसई। तो यहाँ बाय स्कूल नहीं, सॉरी, बाय सीबीएसई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिटन करा लेते हैं तो ये हम सब के लिए टेंशन फ्री की सिचुएशन होगी।
कल को अगर सीबीएसई हमसे बोल देती है कि आपको सीबीएसई के 6 नंबर के प्रैक्टिकल कॉपीज़ भेजनी है, जबकि हमने बुकलेट तो दिए नहीं थे, तो स्कूल की कॉपी में ही कराना था, दैट वाज़ अंडरस्टूड। अगर सीबीएसई ऐसा कह देती है, तो ऑल ऑफ अ सडन अब हम एक्सटर्नल को कहाँ से बुलाएँगे? अब हम बच्चों को वापस से बैठा कर के पेपर कैसे करा पाएँगे? तो इससे अच्छा है कि हम उसको करवा के रख लें। अगर सीबीएसई कल को माँग लेती है, तो हमें भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है कुछ मेरे तरफ से ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एंड ऑल द क्वेरीज़ जो अब तक हमारे सामने आए हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।